नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टेकडोम। आई एम जेपी अमित एंड मैं इस वीडियो के साथ एक नई शुरुआत कर रहा हूँ एंड आई विल बी मेकिंग सम वीडियोज ऑन द concept related to Verilog, system Verilog, digital UVM in coming days. So my first video will be some of the concept of the system Verilog। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि किसी भी VLSI रिलेटेड इंडस्ट्री में आप जाते हो, कोई भी कंपनी के इंटरव्यू में, तो आपको ये 4 टॉपिक्स तो बिल्कुल कवर होने चाहिए: डिजिटल, वेरिलॉग, सिस्टम वेरिलॉग एंड यूवीएम। तो बहुत सारे इंटरव्यू मैंने भी लिए हैं। आई हैव टेकन मल्टीपल इंटरव्यूज एंड द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन द क्वेश्चंस आई आस्क, एंड उनमें से एक क्वेश्चन जो मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ उसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है एंड दे कांट इवन आंसर दीज क्वेश्चन। सो ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ। ये सिस्टम वेरिलॉग प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज आएंगे वन बाय वन। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट on these videos and subscribe the channel so that you can see more videos like this and it will help you to clear many interviews. So let's discuss this question. तो इस क्वेश्चन में मैंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिस्टम वेरिलॉग का क्लास रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट में क्लास आता है। क्लास के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करे हैं और इसमें देखते हैं क्या है। ये क्लास मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने क्लास के बारे में पढ़ रखा है। यू हैव टू स्टडी these topics from some of the books. After that only you can understand this question and answer it. So okay, so इसमें क्लास लिया हमने पैरेंट नाम का। क्लास में कुछ नहीं किया, एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है प्रिंट। इसमें एक डिस्प्ले लगाया फ्रॉम पैरेंट और क्लास को ऐड कर दिया। एक दूसरा क्लास लेता हूँ चाइल्ड, जो एक्सटेंड करता है पैरेंट को। एक्सटेंड का मतलब क्या है, इस पैरेंट को इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड। इसको एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास इनहेरिटेंस। तो एक्सटेंड यूज होता है क्लास को इनहेरिट करने के लिए, मतलब जितने भी पेरेंट की प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आ जाएगा। और इसमें मैंने क्या चालाकी करी कि सेम प्रिंट नाम का फंक्शन मैंने वापस इसमें डाल दिया है पर डिस्प्ले चेंज कर दिया है फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, तो पेरेंट के पास भी वही फंक्शन है और चाइल्ड के पास भी वही फंक्शन है। तो कंफ्यूजन हम ये क्रिएट करेंगे कि अगर पेरेंट के हैंडल से कॉल कर रहे हैं या चाइल्ड के हैंडल से कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन कौन सा कॉल होएगा, या ओवरराइड होएगा नहीं होएगा, ये हमारा टेस्टिंग करने का ये क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एक मॉड्यूल लिया, मॉड्यूल के अंदर मैंने पेरेंट का पी हैंडल बनाया और चाइल्ड का सी हैंडल बनाया। उसके बाद मैंने इसको पी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया और सी को पी हैंडल असाइन कर दिया और पी हैंडल से प्रिंट कॉल करा और सी हैंडल से भी प्रिंट कॉल किया। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा आंसर आपके पास आएगा। पी डॉट प्रिंट जब कॉल करेंगे तो क्या फ्रॉम पेरेंट डिस्प्ले आएगा या फ्रॉम चाइल्ड आएगा। सिमिलरली सी डॉट प्रिंट अगर कॉल करते हैं तो फ्रॉम पेरेंट दिखेगा या फ्रॉम चाइल्ड दिखेगा। तो बच्चा क्वेश्चन देखता है और आंसर करना स्टार्ट कर देता है। बट क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, चाइल्ड जो है कभी भी पेरेंट को पॉइंट नहीं कर सकता। सिस्टम वेरिलॉग अलाउ नहीं करता है। पेरेंट का हैंडल आपको चाइल्ड को पॉइंट कर सकता है बट चाइल्ड हैंडल कैन नॉट पॉइंट टू पेरेंट। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो अगर ये आप पहला स्टेज है, अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपके एक पॉइंट बन जाते हैं। यस, यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास। ओके, चलो ये बात आपने मान लो पकड़ लिया तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसको मैं चेंज कर दूंगा। इस पर सी को क्रिएट करा है हमने और p इक्वल टू सी कर दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि जब p डॉट प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट आएगा और c डॉट प्रिंट करेंगे तो क्या। समझने वाली बात है कि c का ऑब्जेक्ट बना है, ये c है और c को p पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो C का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी उसके पास है और P उसको पॉइंट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब P डॉट प्रिंट कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होएगा या ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो बच्चा बस सोचना शुरू कर रहा है और उसको लग रहा है यार P से कॉल हुआ है बट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है तो ये वाला आंसर आना चाहिए। और कभी कभी कंफ्यूज नहीं, भाई पी का हैंडल है तो ये वाला आंसर आना चाहिए।
तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल से याद रखना है। आंसर क्या होएगा, जब पी सी को पॉइंट भी कर रहा हो फिर भी वो अपने ही फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो पी डॉट प्रिंट आपको आएगा फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। और जब चाइल्ड जो कॉल करेगा तो वो अपने फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट पहला, एंड दूसरा फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों है और किस सेंस में। अगर मान लो बच्चा ये आंसर कर देता है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज करते हैं और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वर्चुअल, ठीक है। अब पूछते हैं कि भाई पहले आंसर तुमने ये दिया था, नेक्स्ट आंसर अब बताओ कुछ चेंज होएगा या आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब भी वर्चुअल लगता है, जब भी वर्चुअल लगेगा तो जो फंक्शंस है वो ओवरराइड हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है जो याद करना है, कैसे हम समझें कि भाई क्या कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप 1 चेक करो कि भाई एक हैंडल, ठीक है। पी डॉट प्रिंट की बात करते हैं पहले, इसके बाद तो इसमें हैंडल कौन है, पी है, ठीक है। तो पी जाएगा अपने फंक्शन के पास, यहाँ पहुंचा, ठीक है, इस वाले ब्लॉक के पास पहुंचा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 चेक इफ वर्चुअल फंक्शन और नॉट। अगर वर्चुअल है तो ये, अगर वर्चुअल है इफ यस, अगर यस तो चेक करो कि भाई P इज पॉइंटिंग टू पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। अब हम यहां चेक करेंगे P जो है C को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मतलब वर्चुअल भी हो गया एंड P जो है C को पॉइंट कर रहा है। मतलब अगर पेरेंट को पॉइंट करता है तो पेरेंट का फंक्शन आएगा, अगर चाइल्ड को पॉइंट करता है तो चाइल्ड को फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में p डॉट प्रिंट भले ही हमने कॉल किया है, हमने सबसे पहले चेक किया किस चीज का हैंडल है, तो p का हैंडल है। फिर चेक करें कि फंक्शन वर्चुअल है या नहीं है वर्चुअल, तो देख रहे वर्चुअल है। तो फिर तीसरा स्टेप देखना है p किसको पॉइंट कर रहा है, अपने खुद के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि भाई ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हमेशा चाइल्ड का ही फंक्शन कॉल होगा। तो पहला आंसर आएगा फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। सिमिलरली जब सी डॉट प्रिंट कॉल करेंगे तो भाई सी को तो कुछ देखना ही नहीं, सी तो अपना ही फंक्शन कॉल करेगा, अपने फंक्शन के पास जाएगा और ये देखेगा भाई यहाँ तो नॉन वर्चुअल है और इसका कोई एक्सटेंड कोई ग्रैंड चाइल्ड हमने फंक्शन तो क्लास बनाया भी नहीं है, तो ये नॉन वर्चुअल है तो ये अपने ही फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो अगला आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम चाइल्ड, यानी कि हमारा आंसर हो गया ये वाला, ठीक। अब वापस प्रीवियस में देखते हैं, इस स्टेप को फॉलो करते हुए प्रीवियस जो क्वेश्चन था जो वर्चुअल नहीं था उसको वापस एनालाइज करते हैं। पहले चेक किया कि भाई हैंडल क्या है, पी का हैंडल है, ठीक है। उसके बाद चेक किया कि फंक्शन वर्चुअल है या नहीं है, तो देखा वर्चुअल नहीं है। तो चेक करना है कि भाई अगर नहीं है तो अपना ही फंक्शन वो कॉल करे, इसलिए हमने फ्रॉम पेरेंट किया था और ये फ्रॉम चाइल्ड किया था। तो इस बार हमारा आंसर चेंज हो गया, जब वो वर्चुअल हमने किया था तो हमारा आंसर चेंज हो गया था। तो ये कॉन्सेप्ट हम टेस्ट करते हैं जब हम कोई भी इंटरव्यू लेते हैं। अगर इंसान को, अगर स्टूडेंट को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको डिबग करने में या नया कोड करने में बिल्कुल आसानी होती है कि हम भी, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है जिस पे हम VIP डेवलप कर रहे हैं या डिबगिंग कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे UVM SB बेस्ड होते हैं और बहुत सारे क्लास का यूज होता है, वर्चुअल फंक्शंस वर्चुअल क्लास वगैरह तो बहुत यूज होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं कि यस यू कैन कोड एंड यू कैन डिबग इफ आई गिव यू सम प्रॉब्लम्स।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस वीडियो में समझा। ये तो क्लास का इनहेरिटेंस देखा, प्लस फंक्शन वर्चुअल होगा तो क्या होएगा, कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है, ये आपको समझ में आ गया। आपको अब कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट टू see more videos like this. Thank you. Bye bye.